नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल में। और यहाँ पर हम बात कर लेने वाले हैं मॉक टेस्ट के बारे में। जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात है कि हमारे द्वारा यहाँ पर हमारे चैनल के द्वारा मैथ, रीजनिंग और उसके साथ साथ सारी सब्जेक्ट जैसे कि जीएस जीके की तैयारी भी करवाई जा रही है। तो यहाँ पर देखिए, जीएस जीके से संबंधित जानकारी मैं बता दूँ आपको। इतिहास के बारे में यहाँ पर मॉक टेस्ट लगाए जा रहे हैं। सबसे पहले एक एक करके सारे मॉक टेस्ट लगाए जाएंगे। मॉक टेस्ट की खासियत आपको देखने के बाद में आ जाएगा कि किस लेवल का हम पढ़ा रहे हैं और किस लेवल का आपको समझा रहे हैं, किस लेवल की आपको व्याख्या दे रहे हैं उसके पीछे की। तो बिना समय गवाए यहाँ पर बात कर लेते हैं। कर्म बोलेगा हमारा, देखिएगा, ठीक है। तो वीडियो देखने के बाद जो भी व्यक्ति नए हैं वो वीडियो देखने के बाद एक बार देखें और समझें, ठीक है। पानीपत की तीसरी लड़ाई के बारे में कह रहा है कि मराठाओं को निम्नलिखित में से किसके द्वारा पराजित किया गया। तो ये था साहब, उसका आंसर हो जाएगा अफगान। अब मैं बता दूं आपको 1761 ईस्वी की बात करूं तो इसमें जो है तीसरी लड़ाई हुई थी, ठीक है। उसमें क्या हुआ था, मराठाओं को जो है अफगान शासक कौन, अहमद शाह अब्दाली के द्वारा पराजित किया गया था। और भारत में लड़े गए उन युद्धों में से यह प्रमुख युद्ध है साहब। इसके बाद क्या हुआ था दोस्तों कि भारतीय इतिहास में युग का सूत्रपात हुआ था ना। जैसे तराइन का युद्ध, अगर मैं बारी बारी से बात कर लूं तो देखो 1761 तो इनकी बात हो गई, ठीक है। 1761 इनकी, ठीक है, ईस्वी की, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ईस्वी है ना, ध्यान। यहाँ पर दोस्तों मैं बात करूं तो 1192 में जो है पहले क्या हुआ था, तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध फिर 1526 में, ठीक है। 1526 में जो है पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। प्लासी के युद्ध की बात करूं तो 1757, 1857 की क्रांति जो हुई थी तो उससे ठीक 100 साल पहले 1757 में। और बांडीवास की लड़ाई की बात करूं तो 1760 में बांडीवास, ठीक है, 3 साल बाद जो है बांडीवास की लड़ाई हुई थी। और 1761 की बात करें तो पानीपत का जो है तृतीय युद्ध हुआ था, जो कि पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था, 1761 में। बक्सर का युद्ध भी 1764 में हुआ था। कब हुआ था बक्सर का युद्ध, 1764 में, ठीक है। और 1857 की क्रांति आपको पता ही है, ठीक है ना। और जो है भारत कंपनी शासक ने क्या किया था, 1857 का विद्रोह जो हुआ था, कंपनी शासक ने भारत की सत्ता जो है ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दी थी ना। ध्यान रखिएगा, इस हिसाब से पढ़ाने का आपको अंदाजा लग गया होगा, ठीक है। दूसरे प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं। आइए, दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, शिवाजी की जो है मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री को क्या कहते थे। तो शिवाजी की जो मंत्रिमंडल थी उसको जो है अष्टप्रधान कहा जाता था दोस्तों, ठीक है। तो मंत्रिमंडल जो है, मंत्री परिषद को जो है अष्टप्रधान कहा जाता था। अष्टप्रधान में कौन होते थे, पेशवा होते थे। और जो पेशवा का पद था सर्वाधिक महत्वपूर्ण था, ठीक है, और सम्मान का होता था। तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा, मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद को जो है क्या कहा जाता था, पेशवा, ठीक है। मंत्रिपरिषद को मैंने बता दिया है प्रधानमंत्री का आपका, ठीक है ना। पेशवा जो है प्रधानमंत्री हो गया। सरी ए नौबत जो है कौन सा, सरी ए नौबत, ठीक है। सरी ए नौबत जो है, नौबत, सरी ए नौबत जो है किसको कहते थे, सेनापति को, ठीक है, सेनापति को, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और अमात्य राक्षस सुना होगा ना आपने। तो अमात्य जो थे राजस्व मंत्री होते थे, राजस्व जितना भी होता था, ठीक है, उसका। और सुमंत, ध्यान रखिएगा, विदेश मंत्री होते थे, ठीक है। तो इस हिसाब से जो है महत्वपूर्ण चीज मैंने बताई दी थी। और न्याय विभाग का जो प्रधान होता था वो तो न्यायाधीश ही होता था, ठीक है। इसी तरीके से आइए चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, शिवाजी का गुरु कौन था। तो शिवाजी के जो गुरु थे रामदास थे। 1627 ईस्वी की वो जो है बात है, उसमें क्या हुआ था, पूर्णा के निकट जो शिवनेर है ना, उनके दुर्ग में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और पिता का नाम तो आपको पता ही है, शाहजी भोसले, है ना। माता का नाम जीजाबाई था। ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, कि निम्नलिखित में से शिवाजी का धार्मिक गुरु कौन था। शिवाजी का जो धार्मिक गुरु थे तो वो कौन थे, रामदास थे गुरु, ठीक है। तो रामदास इज द राइट आंसर, ठीक है, मैंने बता दिया था। और यहाँ पर जो है एक चीज जो महत्वपूर्ण चीज है बताने वाली, वो आगे चलिए एक क्वेश्चन में मैं बता दूंगा आपको। 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु के बाद मराठाओं ने मुगलों के विरुद्ध युद्ध की वीर पत्नी के नेतृत्व में जारी रखा। उसकी वीर पत्नी के नेतृत्व में जारी रखा। उनका नाम बताओ, ठीक है। तो उनका नाम क्या था, जल्दी बताओ फटाफट, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैंने बता दिया था कि 1700 ईस्वी में जो है राजा राम की मृत्यु के बाद मराठाओं ने मुगलों के विरुद्ध युद्ध, उसकी वीर पत्नी कौन थी, ताराबाई थी ना, ठीक है। ताराबाई इज द राइट आंसर। और शिवाजी का जो है राज्य अभिषेक हुआ था, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 3 बार जो है आपको एसएससी में देखने के लिए अभी तक मिल गया है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एसएससी वालों के लिए और राज्य स्टेट के जितने भी एग्जाम है ना उनके लिए। तो 1774, ठीक है, 1774 इज द राइट आंसर। 16 जून 1774, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 16 जून
1774 में, 1674 में, क्षमा कीजिएगा, 1674 में जो है क्या हुआ था, शिवाजी ने जो है रायगढ़ में क्या, वाराणसी जो है ना, काशी, उसके प्रसिद्ध विद्वान श्री गंगा भट्ट, उसके द्वारा क्या है, राज्याभिषेक करवाया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यूरोपियन शक्ति पहचानिए जिसमें कि शिवाजी ने अपने तोपें, गोले और बारूद प्राप्त किए थे। ठीक है, तो तोपें, गोले और बारूद किससे प्राप्त किए थे, तो ये प्राप्त किए थे साहब, ये आपका था, देखो ये क्या हुआ था मैं बताऊं आपको कि यूरोपियन शक्ति थी ना, फ्रांसीसी थे, तो इसमें क्या था, शिवाजी जो है तोपें, बंदूकें, गोला बारूद आदि प्राप्त करते थे। शिवाजी के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी, ये तो सबको पता है। ठीक है, उसके द्वारा क्या है, वह व्यापार के साथ साथ अंग्रेजी फ्रांसीसियों से हथियार प्राप्त भी करते थे। और अरब व्यापारियों से क्या हुआ करता था, अरब व्यापारियों से उच्च नस्ल के घोड़े खरीदते थे। ठीक है, और शिवाजी ने क्या किया था, कोंकण और गोवा में जो है अपने नौसैनिक मुख्यालय स्थापित किए थे ना, और इसीलिए जो है मराठाओं का नौसैनिक सेनापति कन्हौजी आंद्रे था। ठीक है, और तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, फ्रांसीसी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्राप्त किया करते थे। ठीक है, कौन सी शिवाजी की जो है राजधानी थी, तो शिवाजी की जो है राजधानी मैंने आपको बता दिया है, सेकंड इज द रायगढ़ इज द राइट आंसर। 16 जून 1674, 16 जून जो है, और 1600 कब, 74 में। ठीक है, राइटिंग खराब है लेकिन ज्ञान भरपूर है, चिंता मत करिए, ज्ञान के मामले में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, बस राइटिंग के मामले में थोड़ा सा आप जो है मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, जून 1674 की बात कर रहा हूँ, 16 जून को, तो उनको जो है शिवाजी ने क्या किया था, काशी प्रसिद्ध विद्वान जो थे श्री गंगा भट्ट, उन्होंने क्या अपना राज्याभिषेक करवाया था। ठीक है, और उन्होंने अपनी छत्रपति जी की जो है उपाधि ग्रहण कर ली थी, और रायगढ़ में अपनी प्रथम राजधानी बनाया था। ठीक है, रायगढ़ को। ठीक है, तो यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से यूरोपियन शक्ति में से किसने शिवाजी को तोपें प्रदान की थी, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, तोपें की बात करी थी, तो तोपें जो है कुछ ने, तो फ्रांसीसी जो थे ना, तो इन्होंने जो है सूरत के फ्रांसीसी निदेशक से 80 तोपें और अपनी तोड़ेदार बंदूकों के लिए काफ़ी शीशा खरीदा था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसी तरीके से अगले प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं। चौथ क्या है, देखो चौथ की बात करूं तो इसमें क्या है, भूमि कर के अतिरिक्त शिवाजी की जो आय का अन्य स्रोत था ना, वो भूमि कर के अतिरिक्त जो है शिवाजी की आय का अन्य स्रोत जो माना जाता है वो है चौथ। ठीक है, यह पड़ोसी राज्यों से वसूली जाती थी, इसकी मात्रा जो है राज्य की आय की 1/4 भाग। ठीक है, और इसके बदले में क्या है, पड़ोसी राज्यों को जो है शिवाजी के आक्रमण और लूटपाट के बचने का आश्वासन प्राप्त हो जाता था। सरदेशमुखी का एक अन्य महत्वपूर्ण कर था। ठीक है, सरदेशमुखी, तो ये क्या था, इनके द्वारा लगाया गया क्या था, एक कर था ना, कौन सा, जो कि विदेश के लोगों पर लगाया जाता था, तो पड़ोसी राज्य द्वारा शिवाजी द्वारा लगाया गया। ठीक है, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था, तो पेशवा क्या किसको कहते थे, तो दोस्तों यहाँ पर जो है पेशवा किसको कहते हैं, तो पेशवा था जो है आपका 8 मंत्रियों की परिषद थी ना, उसमें तो अष्ट प्रधान परिषद कहा जाता था। ठीक है, 8 मंत्रियों की परिषद को, और इसका प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का प्रमुख होता था। ये मंत्री क्या थे, शिवाजी के जो उच्च सचिव के समान होते थे। ठीक है ना, और पेशवा जो मुख्यमंत्री है उसका कार्य जो है संपूर्ण राज्य के शासन की देखभाल करना था, और राजा की अनुपस्थिति में क्या करता था, यही कार्य करता था ना, उसके सारे देखभाल जो है यही करता था। और सरकारी जितने भी दस्तावेज होते थे, ठीक है ना, उसके राजा के जो है हस्ताक्षर के बाद पेशवा की मोहर और हस्ताक्षर का आवश्यक था। ठीक है, इस हिसाब से याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, शिवाजी के जो है समसामयिक मराठा संत का नाम क्या था, तो शिवाजी की जो है समसामयिक मराठा संत की बात करूं तो जो है क्या था इनका, तुकाराम थे ना, तो तुकाराम इज द राइट आंसर। ठीक है, इसके बारे में बात करूं तो जो है उदय से उनका जो है महाराज धर्म के उदय में तुकाराम का स्थान महत्वपूर्ण है। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, इनके उपदेश जो है ना अमंगों में मौजूद है, और ये क्या है, उपदेशों द्वारा महाराष्ट्र धर्म को जो है एक निश्चित आकार मिला था। महाराष्ट्र के जो है वैष्णव आंदोलन के पढ़रपुर, ठीक है, एक तीर्थ स्थल बन गया था। ठीक है, तो इतना याद रखना है, इसके बारे में ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल और केवल जो है संत तुकाराम इज द राइट आंसर। ठीक है, खालसा की स्थापना किसने की थी, तो खालसा की जो है गुरु गोविंद साहब ने जो है 1699 ईस्वी, कब, 1699 ईस्वी की बात करें तो इसमें जो है खालसा पंथ की स्थापना की थी। खालसा का अर्थ क्या होता है दोस्तों, शुद्ध या विशेष होता है।
और उन्होंने जो है बैसाखी के अवसर पर अपने सभी जो है अनुयायियों को कहाँ बुलाया था, केशगढ़ बुलाया था ना। यहाँ पर इनके अनुयायियों की परीक्षा ली थी, ठीक है ना। और इनके जीवन में जो है क्या बलिदान जो है करने के लिए 5 लोग आए थे। इसमें पंच प्यारे कहा गया था ना उनको, तो इन्हीं को जो है पंच प्यारे कहा गया था। और सिख के अनुयायियों ने 5 वस्तुएं धारण करने को कहा। कौन सा? एक तो केश यानी कि क्या बाल हो गया, कंघा हो गया, ठीक है, कच्छा हो गया, और कड़ा हो गया, और कृपाण, ठीक है। देखा है ना आपको कृपाण की इनको जो है मौजूद किसी भी हालत में इनको जो है एक तरीके से क्या मिल जाती है, इनको कृपाण ले जाने की अनुमति है, लेकिन आपको नहीं मिलेगी साहब। क्यों? क्योंकि वो धार्मिक आप उनका वो है, आप अगर धर्म चेंज कर लो तो आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो वो जो है अंडर आर्टिकल कौन सा 25 से लेके 28 तक धार्मिक क्षेत्रों के वो आता है ना, 25 से लेके 28 तक तो मैंने बहुत अच्छे से समझाया था उसमें, ठीक है, पॉलिटी में। और गुरु नानक को जो है जन्म स्थान कौन सा है गुरु नानक जी का, तो जन्म स्थान जो है कौन सा हो गया, तो तलवंडी में हुआ था साहब, तलवंडी में हुआ था। और ये कब हुआ था? गुरु नानक देव का जो गुरु नानक जो देव थे पाकिस्तान का नानकाना साहिब है ना, ननकाना साहिब, ठीक है, जो कि अब स्थित है। और नानक पंथ के प्रवर्तक गुरु कौन थे? नानक देव थे। तो नानक देव कब से कब तक? 1469 से लेके 1538 तक दोस्तों, ठीक है, प्रसिद्ध व्यक्ति थे। इसका क्या था दोस्तों, उन्हीं के जीवन काल में एक व्यापक संगठन का रूप धारण कर लिया था। राजनीतिक परिस्थितियों के कारण उनका संप्रदाय और भी ज्यादा व्यापक, सुदृढ़ और सुव्यवस्थित हो गया था। और उसके कारण क्या था दोस्तों, गुरु नानक के बड़े पुत्र जो है श्री चंद्र ने उदासी संप्रदाय की स्थापना की थी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले प्रश्न में, अगले बुक टेस्ट की ओर।